अन्नपूर्णा जी का व्रत चल रहा है, 17 दिन तक व्रत चलेंगे। इसमें अन्नपूर्णा जी के व्रत कथा है और मैं इनको आरती दिखा के और आप लोगों को थोड़ा कुछ अच्छी बात बताना चाह रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं श्री कृष्ण जी से, देवकी के नंदन, आनंद को बढ़ाने वाले हे भगवान कृष्ण, मैंने वन में रहते हुए अनेक कष्ट प्राप्त किए हैं। हे केशव, भोगों की बात तो दूर रही, मुझे आहार तक नहीं मिला है और मैं भूखे सो गया हूँ। ये कौन सा कष्ट का कारण क्या है? मैं किस जन्म में कौन सा कर्म किया था जो मुझे इस जन्म में कष्ट भोगना पड़ा? और मैं कभी रूखा, कभी चिकना, कभी वास्तु, कभी नीरस भोजन के दुख कारण मैं करता रहा। कभी भूखा रहकर पृथ्वी पे मैं सो जाता था। हे कृष्ण, कंदमूल फल खाकर आदि भोजन करके ने कि मेरी कभी भी तृप्ति नहीं होती थी। मैं सदैव ही भूख प्यास से ज्वाला में जल जाता था। श्री कृष्ण, दुष्टों ने मेरा राज्य छीन लिया, भाइयों ने मुझे अलग रहना पड़ा। मेरे साथ गंडीधारी अर्जुन तथा भीमसेन को भी यह दुख सहना पड़ा। हे कृष्ण, यह दुख मेरे किन पापों के कारण हो रहा था और किस कर्म के करने से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है? आप मुझे विधि पूर्वक बताइए। हे कृष्ण, किस कर्म के करने से मनुष्य दरिद्र नहीं होता? किस कर्म से बंधुओं से वियोग नहीं होता? किस कर्म से किसी से बैर नहीं होता? और कौन सा कर्म करने से मनुष्य दीन नहीं होता? हे केशव, उन कर्मों को आप मुझे कहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर सुनो, एक समय पिता की आज्ञा से श्री राम राज्य छोड़कर, कृष्ण जी बता रहे हैं युधिष्ठिर से कि राम जी अपने पिता की आज्ञा मानकर जंगल में वियोग होता, किस कर्म से किसी से बैर नहीं होता और कर्म करने से मनुष्य दीनहीन नहीं होता। हे केशव, युधिष्ठिर, एक समय पिता की आज्ञा से श्री राम राज्य को छोड़कर जानकी और लक्ष्मण के साथ दंडक वन में भी निवास करते थे। एक दिन जंगल में आहार ढूंढते हुए श्री लक्ष्मण को जब कुछ नहीं मिला और सायंकाल का समय हो गया तो निराश होकर लौटे और श्री राम को प्रणाम किया और वे चुपचाप दुखी हुए होते हुए श्री राम के सामने पृथ्वी पर बैठ गए। तब श्री राम ने अत्यंत मधुर वचनों से उनसे कहा, हे भाई, संताप मत करो। संसार में सभी लोगों को अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य पूर्व जन्म में जो देता है वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। हे महाबाहो, जिन लोगों ने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार से रक्त युक्त भोज्य आदि पदार्थों को दिया है, वे भविष्य में अनेक प्रकार से उत्तम भोगों को प्राप्त करते हैं। जो कभी दान नहीं किया है वो क्या सुख भोगने का भागी सोच रहा है कि मैं सुख भोगूंगा? नहीं, कुछ दान पुण्य करना चाहिए इंसान को। हे भाई, हे भाई, जिन लोगों ने कभी किसी भी वस्तु का दान नहीं किया हो, कभी अपने चवन्नी दान न किया हो, कभी लोगों की तरह दुखी ही रहते हैं। हे भाई, देखो, पृथ्वी में अन्न भरा पड़ा है, फिर भी हम लोग भूखे मर रहे हैं। यह हम लोगों के कर्मों का दोष है। हे लक्ष्मण, निश्चय ही हम लोगों ने ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त नहीं किया है, इसलिए हे महात्मे, यह सब अपने कर्मों का भोग है। ऐसा समझकर तुम चिंता छोड़ दो। वन में जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को इस प्रकार समझा रहे थे, उसी समय अकस्मात वहां अगस्त मुनि आ पहुंचे। तब श्री राम ने उठाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, श्री राम से उत्कृष्ट होकर जब अगस्त सुख पूर्वक बैठ गए तब श्री राम ने उनसे यह बात पूछी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। अगस्त जी ने श्री राम से कहा, हे श्री राम, भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली वाराणसी नाम की नगरी है। अगस्त मुनि कह रहे हैं श्री राम जी से कि वाराणसी नगरी, श्री राम जी, वाराणसी नगरी है भगवान शंकर की, और जो वहाँ रहता है शंकर भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, और जहाँ निवास करने से मनुष्य अपार तर अपार से रहित संसार समुद्र से पार हो जाता है। उस नगरी में देवता तथा धन धन नामक दो ब्राह्मण थे, जिसमें देवदत्त तो अत्यंत धनी था, परंतु धनंजय दरिद्र होने से बड़ा ही दुखी रहता था। उस दरिद्र धनंजय ने कुटुंब भी अधिक थे, अतः अत्यधिक दरिद्रता से उसे चिंता भी बहुत थी। इसलिए वह विचार करने लगा, आहा, मैंने कौन सा पाप किया है जिससे दाने दाने के लिए दुखी हो रहा हूँ? क्या मैंने परिवार के गर्भवती स्त्री तथा छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अकेले भोजन किया है, अथवा मेरे घर में अतिथि निराश होकर लौट गया है? क्या मैंने अन्न की उपेक्षा की है, अथवा श्रद्धा पूर्वक मैंने अन्न का दान नहीं किया है, अथवा अन्न प्राप्त होने पर भी मैंने उसकी निंदा की है, या क्रोध से मैंने उसे फेंक दिया है?
ये बोल रहे हैं भगवान उनसे, अथवा आपने पास अधिक अन्न प्राप्त होने पर मैंने महंगी में बेचने के लिए दुर्भिक्ष पड़ने की इच्छा की है, अथवा क्या मैंने गली में पड़े हुए अन्न की अपेक्षा की है, अथवा किसी के द्वारा अन्न दिए हुए जाने पर मैंने उस अन्न का त्याग कर दिया हूँ। यानी कि मैं कोई अन्न दिया है तो मैं त्याग किया हूँ। वो बोल रहे हैं कि मैंने कौन सा अपराध किया है, अथवा श्राद्ध में निमंत्रित होने पर मैं धन के गर्व से नहीं गया हूँ। किसी की श्राद्ध हो, कोई कहता है कि आइए प्रसाद खा लीजिए, तो कोई अपने धन के गर्व में नहीं जाता है कि कौन जाए तेरही का प्रसाद खाने। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी आत्मा को तृप्ति के लिए थोड़ी बहुत प्रसाद लेनी चाहिए। उनके मन में विश्वास होगा कि हाँ मेरे यहाँ आए हैं। या देवता पितरों को अर्पित किए बिना ही मैंने भोजन किया है, यानी भगवान को भोग लगाए बिना ही मैंने खा लिया है। वो सब अपने मन में पूछ रहे हैं भगवान से। अथवा कुल देवता यादे अनादि कार्यों में मैंने किसी कुलीन स्त्री की निंदा की है, यानी किसी स्त्री की मैंने पराई स्त्री की निंदा तो नहीं की है। अथवा क्या मेरे घर में भोजन कराने वाले सदैव भूखे ही रह जाते थे क्या? जो मेरे घर में रसोईया बनाने वाले हैं और खिलाने वाले हैं, क्या वो भूखे रहते थे क्या कि मेरे से दुख हुआ है? अथवा क्या मैंने अतिथि के आने पर अच्छे अन्न रहते हुए भी बुरे अन्न का भोजन कराया है? यानी कोई अतिथि आ जाता है तो उसे क्या मैंने अच्छे अन्न नहीं कराए हैं, गंदे भोजन कराए हैं क्या कि ये सब दुख भोगना पड़ रहा है मुझे? अथवा पितरों के श्राद्ध दिए जाने पर मैंने बहाना खोजकर विघ्न डाला है क्या? अथवा देवता पितरों दो जातियों को मैंने सदैव दुख दिया है क्या, जिसके कारण मेरे कुटुंबियों को आज अन्न दुर्लभ हो गया है? मैं कठिनाई से अत्यधिक परिश्रम करने पर भी केवल पेट भरने मात्र ही अन्न पा रहा हूँ। भूख से तड़पते हुए इन बच्चों को देखकर मेरा हृदय फट जा रहा है। यह अत्यंत दुखी की बात है कि दूसरे के लड़कों को खाते हुए देखकर मेरे भूख से तड़पते हुए लड़के उनसे अन्न की याचना करते हैं। भूख की बिलखते हुए ये बच्चे जब दुखी माता को रोटी देने के लिए चिल्लाने तथा रोने लगते हैं तो उस समय ये रोते हुए मुझे भी रुला देते हैं। भूख से तड़पते रहने के कारण इन बच्चों के मुख की क्रांति मलिन हो गई है। भूखे हुए बच्चों के जिस समय कपड़े में बंधे हुए अन्न को खोजने लगते हैं, उस समय उनकी दशा देखकर मुझे ज्वर उत्पन्न हो जाता है। हे प्रभु, उस समय मैं पृथ्वी और पाताल में धंस जाता हूँ। उस समय मुझे पता चलता है कि हाय, यह दरिद्रता मेरे घर किस पाप के कारण आई है। निश्चय ही मैंने क्लेशों को दूर करने वाला भगवान विष्णु की पूजा नहीं की है, अथवा सोना तथा गौदान नहीं किया है, एक एकादशी का व्रत भी नहीं किया है। मालूम होता है इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। मैंने दूसरे की स्त्री को वस्त्रहीन देखा है, अथवा कामातुर किसी शूद्र स्त्री के साथ मैंने संभोग कर लिया है। इसलिए मैं दरिद्र हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों के शूद्र स्त्री के साथ संभोग करने से उसकी लक्ष्मी और ब्रह्मत्व की विनाश हो जाता है। अथवा मैंने माता के अत्यधिक दुख दिया है, अथवा पिता और माता को अपने कृतत्व से अलग रखा है। अपने माता पिता को क्या मैं दुख दिया हूँ कि मैं अन्न बिना तरस रहा हूँ? ये भगवान से पूछ रहे हैं। अथवा स्त्रियों और श्रृंगार देखकर मैंने ईर्ष्या की है, उनकी निंदा की है, ऋतु काल में पत्नी प्रसंग किया है, या भोजन करते समय स्त्री को गाली दी है, अथवा दूसरों की चुगली की है, या मैंने सदैव दूसरों को हिंसा की है, अथवा आकर ही किसी द्वेष और कलह झगड़ा किया है, अथवा दूसरों के दुखों को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है, जिससे फलस्वरूप मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से यह दरिद्र धनंजय अपने मन में बहुत सोच विचार करने लगा। तब वह ब्राह्मण निश्चय करके नियम पूर्वक रहने लगा। वह मरिकाड़िका में स्नान कर, मरिकाड़िका घाट है बनारस में, भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर के पास में मरिकाड़िका घाट है। वहां स्नान कर भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर मुक्ति मंडप ज्ञानवापी में है, जहाँ पे अभी नंदी जी हैं और वहीं पे खोज हो रही है। रुद्र सूत का जप करने लगा और रात को मरकत मणि के समान हरे हरे कुशों को बिछाकर अपनी दरिद्रता का ध्यान कर भगवान शंकर तथा पार्वती का स्मरण करता हुआ नियम पूर्वक सो गया। उस समय उसे स्वप्न में एक जटाधारी ब्राह्मण का दर्शन हुआ। वह ब्राह्मण स्वप्न में उस धनंजय से कहने लगा, हे धनंजय, पहले कांचीपुरी के राजा शत्रुमर्दन नामक एक पुत्र था। उसका अत्यंत विश्वास पात्र
हेरम्ब नामक मित्र था। राजकुमार शत्रुमर्दन कदाचित हेरम्ब के साथ मृगया शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वह राजकुमार अपनी सेना के साथ सुअर, भैंस, हिरन तथा खरगोश आदि का वध अत्यंत पराक्रम के साथ करने लगा। उसी समय पर्वत के समान विशालाय एक सुअर दिखाई पड़ा। वह इतना भयंकर मालूम पड़ता था कि पृथ्वी को चूर्ण कर देगा और क्रोध से राजकुमार की समस्त सेनाओं ने निगल जाएगा। राजकुमार की पैदल सेना ने उस सपने में ये सब देख रहे हैं, ज्ञानवापी मंडप में सो रहे हैं तो वही सब देख रहे हैं, ये जटाधारी ने बता रहे हैं। और चारों ओर से प्राणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे पकड़ने के लिए चारों ओर से भूखते हुए सैकड़ों कुत्तों ने घेर लिया। वह सुअर भी सबको तृण के समान समझता हुआ कुत्तों को दूर भागता हुआ राजकुमार की पैदल सेना के आदमियों को मारने लगा। घोड़ों की अगस को फाड़ दिया। इससे घोड़े की उस राजकुमार पीछे घोड़ा रहने लगा। कोई पैदल चलने वाला सेना न जा सका, केवल हेरम ही उसके पीछे पीछे गया, क्योंकि उसका घोड़ा राजकुमार के घोड़े के समान था। शत्रुमर्दन ने सैकड़ों योजन कोस दूर जाकर उस सुअर के मार डाला और घोड़े से उतरकर जीना ढीला कर उसे ज्यों ही हवा खिलाने लगा, उसी समय हेरम भी वहां पहुंच गया और घोड़े से उतरकर दोनों घोड़े को हवा खिलाई पश्चात भूख से प्यास में घबराए हुए उन वीरों ने थोड़ा विश्राम किया। विश्राम करने के उपरांत वीरों ने भूख से प्यास व्याकुल होने पर सहित हवन करने की लकड़ी तथा कुसा लिए हुए किसी मुनि के जल के लिए याचना। मुनि ने उन वीरों को अपने आश्रम में ले जाकर उनके मार्ग का थकावट दूर करने का प्रयास किया। जब वे दोनों स्नान कर पी चुके थे, मुनि ने उन्हें भूखा जानकर देवता पितरों अग्नि अर्पित कर बचे हुए उच्छादी किसान के खेत काट लेते ने का खेत में सब अन्न बीज लेने पर जो अन्न शेष बच जाता है उसी को मुनि लोग बीन कर लाते हैं और उसी अन्न को उच्च कहते हैं। से अत्यंत पवित्र सावा का सत्तू उन्हें खाने के लिए दिया। मुनि ने द्वारा दिए गए उस सत्तू को राजकुमार ने बड़ी प्रसन्नता से ले लिया, सिर पर चढ़ाकर बड़ी खुशी से भोजन किया। परंतु राजकुमार की साथी हेरम ने, जिसे थोड़े ही दिन पहले पर्याप्त संपत्ति मिली थी, सत्तू को देखकर घमंड में उस त्याग कर दिया। उसने मुनि के द्वारा दिए गए सत्तू की निंदा की और उसकी अपेक्षा कर उसके दोस्त को कहता हुआ थोड़ा खाकर पृथ्वी पर इधर उधर फेंक दिया। उस मूर्ख ने मुनि के द्वारा दिए गए सत्तू का इस प्रकार अनादर किया। इधर राजकुमार ने पृथ्वी पर फेंके हुए उस अन्न को अत्यंत आदर से दोनों हाथों में उठाकर जल के साथ पी लिया। इसे अत्यंत विश्राम कर राजकुमार ने मुनि से विदा की आज्ञा मांगी। इसलिए कहते हैं कि अन्न को इतना वेस्ट न करो कि वो श्राप देने लग जाए और आप अन्न को तरस जाइए। कहीं आप पार्टी में जा रहे हैं या कहीं शादी वाटी में जा रहे हैं तो उतने ही अन्न का लीजिए कि जितना आपका क्षुधा को तृप्ति हो सके और किसी अन्न का अपमान न करिए। और मैं दूसरी अध्याय में आप लोगों को कल सुनाऊंगी। इतना सुनाने के बाद मेरा दूसरा अध्याय भी आप लोग सुनिएगा। और मेरा नमस्कार है, आप लोगों को बारंबार प्रणाम है।